नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में 83% युवा आबादी बेरोजगार। चुनावी गर्मी के बीच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े किए जारी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी नहीं दे सकती रोजगार, ये समझ चुका है देश का युवा, इस बार मोदी की तानाशाही का अंत निश्चित। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में बताएंगे कहा गया शराब घोटाले का पैसा। पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, कहा ईडी शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रही है लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला। बंगाल में ईडी की ओर से जब्त किया गया पैसा उन गरीब लोगों को मिलेगा जिनसे लूटा गया था। पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा एक तरफ बीजेपी देश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है तो दूसरी तरफ सभी भ्रष्टाचार एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। ईडी कस्टडी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, शुगर लेवल 46 तक गिरा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतने नीचे जाना बहुत खतरनाक है। अब टोल प्लाजा पर करना होगा और ज्यादा भुगतान, 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी नई दरें। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर से हटाएंगे अफसपा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले वहां मौजूद सभी जवानों को भी वापस बुलाएंगे। साथ ही कहा राज्य में सितंबर से पहले करवाएंगे विधानसभा चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड से नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा। वहीं आज होगी सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई। इंडिया गठबंधन के लिए यह चुनाव करो मरो जैसा कांग्रेस के सीनियर नेता एके एंटनी का बड़ा बयान। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले यहां बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब, कांग्रेस 28 में से 20 सीटें किसी भी हाल में जीत जाएगी। एमपी, बिहार, बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों राज्यों में जनसभाएं करेंगे। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 66,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 74,000 के नीचे आई। सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका प्रदर्शन में भी केजरीवाल के नारों से गूंज उठा सदन। विधानसभा 1 अप्रैल तक स्थगित। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली प्रचार की कमान। बुधवार को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में निकाली रैली, साथ ही जनसभा को किया संबोधित। आईपीएल 2024 के 7वें मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 6 सेकंड के रिएक्शन टाइम में 2.3 मीटर छलांग लगाकर लपका कैच। 42 साल की उम्र में दिखाई फिटनेस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी। सूची में 5 कैंडिडेट्स के नाम, छत्तीसगढ़ के 4 और तमिलनाडु का 1 प्रत्याशी घोषित। अब तक 195 नाम फाइनल। लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21वें दिन तोड़ा अनशन। बोले आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, आज से महिलाएं करेंगी भूख हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर हमें जब तक आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। महाराष्ट्र एटीएस चीफ सदानंद दाते एनआईए के नए महानिदेशक होंगे। केरल और केडर के आईपीएस अफसर एस सुरेश को एसपीजी का एडीजी, उत्तर प्रदेश केडर के आईपीएस ऑफिसर पीयूष आनंद को एनडीआरएफ और राजस्थान केडर के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को बीपीआरडी का जिम्मा दिया गया। दिल्ली विधानसभा के गेट पर चढ़े बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। वहीं आप विधायक, कार्यकर्ता और वकीलों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में किया प्रोटेस्ट। हुक्का पार्लर रेड में पकड़े गए बिग बॉस 17 के विनर मुनवर फारूकी। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ के बाद छोड़ा। भारतीय वायुसेना सीमा पार भी दिखा सकती है अपनी ताकत। एयरफोर्स प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी बोले बालाकोट ऑपरेशन में यह साबित भी हुआ, इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी। 2 महीने में 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को जारी करे राशन कार्ड, एससी का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश। सपा प्रमुख अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सूत्रों के हवाले बड़ी खबर आई सामने। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश के कंधों पर पार्टी के सभी उम्मीदवारों के स्टार प्रचारकों का जिम्मा है, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे। पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने इंडिया के 22 लाख से ज्यादा वीडियो हटाए। दरअसल गूगल ने अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले वीडियो के खिलाफ ये एक्शन लिया है। मेरी याददाश्त कमजोर तो क्या ये गिरफ्तारी की वजह होगा? कोर्ट में ईडी की कार्रवाई पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा गिरफ्तारी का आधार बेकार, मुझसे छीना गया स्वतंत्रता का अधिकार। महंगी पड़ी विवादित बोल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी के दिलीप घोष को भेजा कारण बताओ नोटिस। दोनों नेताओं ने क्रमशः कंगना रनौत और ममता बनर्जी पर भी की अभद्र टिप्पणी। भाजपा को सिर्फ क्षेत्रीय नेता रोक सकते हैं। बीआरएस नेता केटी रामाराव बोले अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और केसीआर इसमें सक्षम, कांग्रेस में मुकाबला करने की ताकत नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब, कहा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। हिमाचल में बागी कांग्रेसियों की एंट्री से बीजेपी में घमासान। पूर्व मंत्री मारकंडा बोले हर हार में लड़ूंगा उपचुनाव, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस में जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की मदद करने में जुटी है सीएम ममता बनर्जी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बोले उन्हें पीएम मोदी के नाराज होने का डर है, इसलिए इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद नहीं रहे, 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी बोले उन्होंने अनगिनत दिलों पर अमिट छाप छोड़ी।
पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग, वोटर्स के लिए शुरू होगी मोबाइल ऐप की सुविधा। मतदान में पारदर्शिता बरतने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार। लुधियाना के एक पटवारी ने रिश्वत में लिया आईफोन, स्मार्ट वॉच और विदेशी जूते। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पकड़ा, 27 लाख केस भी लिया, साथी के बर्थडे में लगवाए 80,000। यूपी की सबसे हॉट लोकसभा सीट बनी मेरठ, अरुण गोयल के साथ संगठन के नेताओं ने डाला डेरा। जल्द प्रचार करने पहुंचेंगे सीएम योगी और पीएम मोदी। औरंगजेब से भी बदतर, हैदराबाद सीट से भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने ओवैसी पर लगाए गंभीर आरोप। बोली एआईएमआईएम नेता दे रहे मुसलमानों को 2 बेडरूम का फ्लैट। ईडी ने एक बड़ी शिपिंग कंपनी केप्री कोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी के दौरान पकड़ी 1800 करोड़ की हेराफेरी। वॉशिंग मशीन में मिली 2.5 करोड़ की नकदी। महाराष्ट्र में महाविकास अखाड़ी में फूट, शरद पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से हुए नाराज। बोले हमारे सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे। उद्धव ने 17 और प्रकाश अंबेडकर ने 8 लोकसभा सीटों पर उतारे प्रत्याशी। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट पर सभी अटकलों पर लगा विराम। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम महिमुल्लाह को दिया टिकट। बॉलीवुड एक्ट्रेस आदिति राव हैदरी ने गुपचुप रचाई शादी, बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ संग तेलंगाना के मंदिर में लिए 7 फेरे। दोनों स्टार्स लंबे समय तक लिव इन में रह चुके हैं साथ। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर विवादित टिप्पणी के बाद घिरे बीजेपी नेता दिलीप घोष। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मांगा स्पष्टीकरण तो बिफरी, कहा मैं नोटिस का जवाब पत्र से दूंगा। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल को लगा तगड़ा झटका। आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत स्लो ओवर रेट के कारण लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी आपको उसी दिन मिलेगा। यह सिस्टम कल से शुरू। बीएसई एनएसई इसकी शुरुआत 25 शेयर से करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा दूरा झटका। भाजपा में शामिल हुए एमपी सुशील कुमार और एमएलए शीतल अंगुराल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ज्वाइन कराई पार्टी। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रनवे पर खड़े एयरक्राफ्ट से टकराई। घटना के बाद डीजीसीए ने पायलटों को हटाया। देश ही नहीं दुनिया में भी हो रहा केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान। इधर ईडी से फ्री होती है सीबीआई, मांगेगी दिल्ली सीएम की हिरासत। वरुण गांधी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। पीलीभीत से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद किया ऐलान। मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 526 अंकों की तेजी के साथ 72,996 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 118 अंक बढ़कर 22,123 पर हुआ बंद। आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने ज्वाइन की भाजपा। जालंधर से टिकट मिलना तय। इस दौरान उन्होंने कहा बीजेपी के मंत्रियों ने मेरी बात सुनी और काम भी करवाए। एसबीआई के लाखों खाता धारकों को झटका। 1 अप्रैल से डेबिट कार्ड पर बढ़ जाएंगे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी के मामले में हेमा मालिनी ने दिया जवाब। भाजपा सांसद बोली कांग्रेस नेता द्वारा की गई टिप्पणी बेहद गलत, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। केरल सीएम की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वीणा विजयन की आईटी कंपनी को खनिज कंपनी ने 1.72 करोड़ रुपए दिए थे। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू बीजेपी में हुए शामिल। लुधियाना से लड़ सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव। टीएमसी नेता और पूर्व लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदी के खिलाफ ईडी ने जारी किया नया समन। फेमा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए फिर से बुलाया। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को लगेगा बड़ा झटका। राज ठाकरे की एमएनएस का शिंदे की शिवसेना में हो सकता है विलय। कर्नाटक में एंटी करप्शन एजेंसी लोकायुक्त ने की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा लोकायुक्त अधिकारियों ने एक साथ राज्य के 13 जिलों में 60 जगहों पर डाली रेड। देश में 83% युवा आबादी बेरोजगार। चुनावी गर्मी के बीच इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े किए जारी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी नहीं दे सकती रोजगार, ये समझ चुका है देश का युवा। जी हां, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने साझा से एक आंकड़े जारी किए, जिसमें भारत की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 भी जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत की कुल बेरोजगार आबादी का 83% थी। इस रिपोर्ट की माने तो सभी बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी साल 2000 में 54.2% थी, जो बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। इसके अलावा वर्तमान में बेरोजगारी युवा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक शिक्षित है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या युवाओं विशेषकर शहरी क्षेत्रों के शिक्षित लोगों के बीच तेजी से पैदा हो गई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा हमारे युवा मोदी सरकार की दयनीय उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती बेरोजगारी ने उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। खड़गे ने आगे कहा कि मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यह कहकर प्रिय नेता का बचाव करते हैं कि सरकार बेरोजगारी जैसी सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। खड़गे ने आगे रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि 83% बेरोजगार भारतीय युवा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 17.5% युवा नियमित काम में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि देश का हर युवा समझ चुका है कि भाजपा रोजगार नहीं दे सकती। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों का उल्लेख करते हुए कहा कांग्रेस पार्टी के पास युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना है। खाली पड़े 30 लाख सरकारी पद तत्काल भरे जाएंगे। हर ग्रेजुएट डिप्लोमा धारक को 1 लाख रुपए सालाना की अप्रेंटिसशिप पेपर लीक के खिलाफ नया सख्त कानून आएगा और स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय कोष बनेगा।
जम्मू कश्मीर से हटाएंगे अफसपा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले वहां मौजूद सभी जवानों को भी वापस बुलाएंगे। साथ ही कहा केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर से पहले होंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से अफसपा हटाने के बारे में प्लानिंग कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से सेना को वापस बुला लिया जाएगा और यहां के लॉ एंड ऑर्डर को जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज के समय में वे सेंट्रल फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर से पहले विधानसभा का चुनाव होगा। गृह मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह लोगों का लोकतंत्र होगा, न कि ये केवल 3 परिवारों तक सीमित रहेगा। वहीं शाह ने विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्हें आतंकवाद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब आतंकवाद चरम पर था तो अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए थे, इसलिए उन दोनों को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। इसके अलावा शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों के साथ जिनकी जड़ें पाकिस्तान में है। वे 40,000 युवाओं की मौत के लिए जिम्मेदार है। शाह ने कहा कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वह प्रधानमंत्री। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।